साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की। तो एसएमई आईपीओ ये हमारा पहला रिव्यू है। हमने हमेशा मैन बोर्ड के आईपीओ ही रिव्यू किए हैं, लेकिन इसको रिव्यू करने के पीछे का कारण आपकी डिमांड है। आपकी डिमांड के हिसाब से ही हमें चलना होगा, ये हमारा फर्ज भी है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आप जो स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हैं, ये एमराल्ड टायर के फाउंडर हैं और साथ में चेयरमैन है मिस्टर वी तिरुपति। साउथ इंडियन है और ये कंपनी साउथ इंडिया से ही है। कंपनी की स्थापना 2002 में होती है और सबसे इसकी जो अहम बात है वो है कि ये 64% रेवेन्यू जो इनका आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। केवल 36% ये हमारे भारत से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसमें बेल्जियम, यूएई, यूएसए, ये कंट्रियां, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, तो ये इनकी 70 कंट्रियां हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनके टायर की एक अलग क्वालिटी है जिसमें ये हैवी वेट वाली जहां ज़रूरत होती है उन टायरों को बनाते हैं। हेलीकॉप्टर के जो टायर होते हैं वो बनाने का काम करती है। जो भारी काम करने वाली मशीनरी है उनके टायरों को बनाने का ये काम करती है। लो वेट वाले ये टायर नहीं बनाती है। तो इनके जो टायरों की क्वालिटी है वो हार्ड टाइप के टायर ही होते हैं। तो अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। एसएमई कैटेगरी में है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मार्केट कैप होगा। कंपनी जो आईपीओ लाई है वो 49.26 करोड़ का आईपीओ है। तो इस आईपीओ में जो टोटल रकम है 47.37 करोड़ रुपए ये कंपनी के मद में खर्च करेंगे और बाकी जो इनके पास 1.89 करोड़ रुपए है वो प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो इनका ज़्यादा हिस्सा कंपनी के लिए ही खर्च होने वाला है। तो अच्छी बात है ये निवेशकों के लिए, साथ में कंपनी के लिए। कंपनी का आईपीओ 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी क्लोजिंग डेट है 9 दिसंबर यानी मंडे। तो मंडे का दिन आपके पास बचता है इसको अप्लाई करने के लिए। प्राइस बैंड तय किया गया है 90 से 95 रुपये। और यहाँ पे हम बात करें कि आपको टोटल रकम कुल कितनी खर्च करनी होगी, तो रिटेल को यहाँ पे खर्च करना होगा 1,14,000 रुपये। अभी प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 67.62% है। तो इसमें से कुछ आईपीओ जो ला रहे हैं वो होल्डिंग इनकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्रमोटर का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। ग्रेक स्टार के नाम से इनके टायर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इनका ब्रांड नेम है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले जो सबसे पहला काम होता है जो आपको स्टडी करना चाहिए, और किसी भी निवेशक के लिए किसी भी आईपीओ में या किसी भी इक्विटी में निवेश करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। तो इनकी हम बात करें, हमने काफ़ी सोर्सों से कोशिश की है कि इनके जो फाउंडर हैं उनके बारे में पता कर सकें। तो अभी तक जो भी हमें चीज़ें हासिल हुई हैं वो अच्छी हुई हैं और पॉजिटिव साइड में हैं। इनके जो मैनेजमेंट है वो ईमानदार है, साथ में डेडिकेटेड है अपने बिजनेस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैनेजमेंट ईमानदार है तो वहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए। बाकी हमारी कोई भी रिकमेंडेशन इस आईपीओ के लिए नहीं है। आप अप्लाई करें या ना करें वो आपका निर्णय है। हम कौन होते हैं आपको बताने वाले कि इस आईपीओ में पैसा बनेगा, इस आईपीओ में नहीं बनेगा। हकीकत बात तो ये है कि किसी को पता नहीं होता है। यदि यही पता सभी को हो जाए, कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत ना हो और हम आईपीओ में पैसा लगाएं और पैसा बनाएं। तो ये एक केवल डाटा है जो हम आपके बीच में शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप कई जगह से जो जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं वो हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। तो सबसे अच्छी चीज़ हमने जो बताई कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यानी प्रमोटर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। अब हम देखते हैं इनकी फाइनेंशियल शीट को। तो 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो 13,469 करोड़ का था, जो कि 2023 में बढ़ता है 16,000 करोड़। तो रेवेन्यू में यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2024 में 17,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। अभी जो 2 क्वार्टर का इन्होंने
डाटा जारी किया है उसमें 6492 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है। तो 6492 को यदि हम डबल कर दें तो लगभग संख्या पहुंचेगी वो 13,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ईयर इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। जैसे हम बात करें जेके टायर, अपोलो टायर, बालकृष्ण टायर, सीएट टायर, तो सभी जगह ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो यानी ये इस सेक्टर की प्रॉब्लम है, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सेक्टर की प्रॉब्लम होती है तो वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्ट आउट भी होती है। तो इनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना इनका रेवेन्यू है उसका आधा तो इनके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ज है। 8750 करोड़ रुपए का कर्ज है इनके पास। तो इस आईपीओ के माध्यम से ये कितना कर्ज चुका पाएंगे वो देखने बात होगी, क्योंकि 49 करोड़ का ही ये टोटल आईपीओ है और कर्ज इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। कंपनी का आरओसी 15% से ऊपर है तो ये अच्छा है। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट हमने बताया कि डेप्ट कंपनी के पास ज़्यादा है 1.61, तो ये डेप्ट ऑलरेडी इनका नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू के सापेक्ष देखें तो जो इनकी बुक वैल्यू है उससे 2.55 यानी 2.5 गुना से ऊपर इनका प्राइस है। तो ये भी एवरेज ठीक है, 2.5 गुना कोई ज़्यादा नहीं होता है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो 7.6 है, 7.16 है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर है। यदि यही डबल डिजिट में होता तो ये इसके लिए और अच्छी चीज़ होती। लेकिन इनका जो बिजनेस है वो प्रोग्रेसिव बिजनेस है तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहीं पे हम यदि वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो प्री आईपीओ 11.25 का है, आफ्टर आईपीओ ये 15 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी को निकालने के लिए जो तरीका होता है वो सिर्फ एक ही होता है कि इसकी जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनके पी से तुलना की जाए। तो यहाँ पे हमने इनके कंपटीटर बालकृष्ण इंडस्ट्री और टीवीएस, ये दो कंपटीटर हैं इनके सामने और दोनों की मार्केट कैप इसके सामने बहुत बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मुकाबले बहुत छोटी कंपनी है। तो इसका पी वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से है, क्योंकि बाकी जो टायर हम बालकृष्ण और टीवीएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पी 30 से ऊपर की है। यहाँ पे पी मिलेगी आपको 15 की, तो उसके हाफ पी पे ये है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन एक सही वैल्यूएशन के साथ ये आईपीओ आ रहा है। अभी तक रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 170 टाइम ये सब्सक्रिप्शन हो चुका है और ये डेटा आपके पास अभी तक का है। तो सब्सक्रिप्शन इनका अच्छा है, सब्सक्रिप्शन में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। टोटल सब्सक्रिप्शन 114 गुना हो चुका है, यानी 100% सब्सक्रिप्शन अभी तक हो चुका है। अब मंडे का दिन शेष है, वहां पर देखना होगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन कहां तक पहुंचता है। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो जीएमपी चल रहा है 75 का। जीएमपी यहाँ पे एक अच्छा जीएमपी दिखाई दे रहा है और यदि इसी हिसाब से इसकी लिस्टिंग होती है तो 78.9% का इसमें लिस्टिंग गेन दिखाई देगा। लेकिन जीएमपी कोई ऐसा सही पैरामीटर नहीं होता है जिससे हम ये कह सकें कि इसके अनुसार ही लिस्टिंग होगी, लेकिन फिर भी एक आसपास लिस्टिंग की उम्मीद होती है। तो लिस्टिंग गेन इसमें 50 से 60% यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा। इतना तो जीएमपी के अनुसार निकल रहा है। केवल जो कमी है वो इनके ऊपर कर्ज की कमी है। तो यदि ये वहाँ पे सुधार लाते हैं तो अच्छी कंपनी है, यानी इस कंपनी के साथ यदि लिस्टिंग गेन के अलावा हमें होल्डिंग की ज़रूरत पड़े तो इसको होल्ड भी किया जा सकता है। माइनस पॉइंट में साथ में है कि इनका पूरा रेवेन्यू ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट से जुड़ा है। तो यदि एक्सपोर्ट में विदेश में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो इनका माइनस पॉइंट होगा, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट भी इस प्रकार के टैक्स या इस प्रकार के रूल्स लाती है जहाँ पे एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारा रिव्यू था एमराल्ड टायर के लिए। तो जो भी डेटा मिला हमें अन्य सोर्सों से जहाँ से भी मिला वो हमने आपको देने की कोशिश की है। अब आपका डिसीजन है अप्लाई करना है या नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।